गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉमर्स में बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में बताया था। फीचर्स को अधूरा छोड़ दिया था, आज हम उसको पूरा कर देंगे। फीचर्स में मैंने ये बोला था कि हम आज आपको उसके की पॉइंट्स बताएंगे ताकि आप कंप्लीट एक फुल फ्लेज 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो मैंने कल जो लाइन आपको बताई थी या पिछली वीडियो में जो लाइन बताई थी, आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उन की पॉइंट्स के बारे में बताएंगे किस तरह से आप उन की पॉइंट्स को यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो पहला हमारा जो की पॉइंट था जो हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था, दैट इज़ टोटलिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट में टोटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर केवल ये लाइन लिख देंगे, सम टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स को इसी तरह नहीं लिख देंगे, आपको थोड़ा स्मार्टली यूज भी करना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस वैल्यूज, लेकिन इसके नंबर होंगे सम टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। टोटलिटी के बाद हमने बोला था जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल एंड स्पेसिफिक की बात करें तो जनरल एंड स्पेसिफिक में जनरल जो है वो है इफेक्ट्स इनडायरेक्टली। आपके बिजनेस की जो भी वैल्यूज होंगी या जो भी आपकी थिंग्स होंगी उनको ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। लाइक गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है वो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक इफेक्ट्स डायरेक्टली, लाइक पब्लिक आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। फिर आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, वो है इंटररिलेटिवनेस। ठीक, बिजनेस इज इंटररिलेटिव। यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। मतलब पूरा बिजनेस जो है वो पूरी तरह से सोसाइटी के एलिमेंट्स पे ही बेस्ड होगा। सोसाइटी जैसी चल रही होगी वैसे बिजनेस को अपने आप को एडॉप्ट कराना होता है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इंटररिलेटिव के बाद इट इज़ कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर में मैंने ये लाइन लिखी हुई थी, कॉम्प्लेक्स मीन्स यहाँ पर की पॉइंट होगा इसका डिफिकल्ट टू नो the impact of forces। difficult to know the impact of units, forces कह लें, units कह लें, elements कह लें, which may affect demand। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको जानना बहुत जल्दी समझ में नहीं आता कि कौन से एलिमेंट ने हमारे बिजनेस की डिमांड को इफ़ेक्ट किया है। इसलिए टोटल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के एनवायरनमेंट की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स के बाद अनसर्टेन। द लाइफ इज अनसर्टेन एज द सेम लाइक बिजनेस लाइफ इज ऑल्सो अनसर्टेन। यहाँ भी ये सेम लाइन की पॉइंट में आ सकती है। यहाँ पर लिखेंगे डिफिकल्ट to predict future events। फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन उसके प्रोटेक्शन को हम बिजनेस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हैं। ये इस लाइन को जब लिखेंगे आप इसके अंदर तो आपके पूरे नंबर इस हेडिंग के बन जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इज डायनामिक। डायनामिक दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं नॉट स्टैटिक, it keeps on changing। मतलब आप यहाँ पर इतना लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपकी हेडिंग आप लिख चुके हैं। बट इसके लिए आपको बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला है कि इस हेडिंग के अंदर का ये की पॉइंट है, तो आप इस की पॉइंट को डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। इस की पॉइंट को लिखते समय इसके आगे और पीछे दोनों तरफ आपको सपोर्टिव लाइंस लिखना ज़रूरी होगा। एंड यू आर द क्लास 12th स्टूडेंट, यू नो how smartly we use the word to explain or complete our headings। अब आ जाते हैं अपनी
7 नंबर की हेडिंग पे, एंड दैट इज रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड सम टाइम फ्रॉम रीजन टू रीजन। ज़रूरी नहीं है कि जिस बिजनेस पॉलिसीज़ को इंडिया अडॉप्ट कर रहा हो सेम बिजनेस पॉलिसी को अमेरिका भी अडॉप्ट करे। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशन हमारी कंट्री में चल रहा है, जिस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, सेम उसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अदर कंट्रीज़ में भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो। That is why we just adopt the Indian culture, Indian tradition and Indian policies. ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव में, डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड समटाइम्स स्टेट्स टू स्टेट्स। तो ये आपकी समरी है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 पॉइंट लिखने होंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कोई 3 पॉइंट लिखेंगे, और कभी कभी 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो 2 हेडिंग के साथ उनके key point with explanation. I hope you can learn from this video with your 5, 4 or 3 marks question, and you score minimum at least 5 marks from this topic. Thank you.